नमस्कार। पटौदी की बात राधे पंडित के साथ आज हम पहुंचे हैं आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय में, जहां पर पिछले एक माह से लेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज कल्पवास में बैठे हुए थे। उनकी साधना चल रही थी और आज कल्पवास साधना का एक महीना पूरा होने के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देखोगे कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देखोगे कि पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, जिसमें पत्तलों के अंदर और छोटी छोटी टेबल्स लगाई हुई हैं, उनके ऊपर बिठा करके आज भोजन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक माह पूरा आज हुआ है तो एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में हम स्वामी धर्मदेव जी महाराज से भी बात करवाएंगे और हमारे यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं। एक बार उनसे पूछते हैं कि सर, भंडारे का प्रसाद किस प्रकार का लगता है आपको? भंडारे का प्रसाद बिल्कुल अमृत की तरह लगता है, जितना खाया जाए उतना कम है और बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जो भंडारे का प्रसाद होता है वो एक अमृत के समान होता है, क्योंकि भंडारे के प्रसाद में ना ज़्यादा तीखा होता है, ना ही कोई ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिसमें प्याज लहसुन वगैरह जो हैं। कुछ डॉक्टर साहब भी हमारे पास हैं। डॉक्टर साहब, भंडारे के प्रसाद को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? अभी तो हम प्रसाद का ग्रहण करने वाले हैं और क्या क्या आप इसके बारे में क्या इसकी यहाँ की जो श्रद्धा है, यहाँ का जो टेस्ट है, एनवायरनमेंट है, महाराज जी के वाइब्रेशन से तो खाने का टेस्ट तो 100 गुना हो जाता है यहाँ के। और वो तो हमारा खुशकिस्मती, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ बैठ के हमें प्रसाद खाने को मिल रहा है। हम उसके लिए आभारी हैं, अपने इस खुशकिस्मती के लिए हम ऊपर वाले के आभारी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि भंडारे का जो प्रसाद होता है वो अमृत के समान होता है और आज काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भंडारा ले रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में और महाराज जी से भी मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 19 वर्ष जो कल्पवास के उन्होंने बिताए हैं, आज 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगली साल 20वां वर्ष होगा उनका। चलिए हम आगे चलते हैं। पटौदी में इस समय हम लोग हैं और आश्रम हरि मंदिर मेरे गुरुजनों की पवित्र भूमि है। और यहाँ पर आज से 20 साल पहले एक्चुअली मैंने संकल्प लिया था। ये मूल रूप से जो कल्पवास होता है वो प्रयागराज में होता है, त्रिवेणी के संगम पर। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और वो युगों से चला आ रहा है, शताब्दियाँ भी नहीं कह सकता मैं, युगों से चला आ रहा है कि वहाँ पर त्रिवेणी, क्योंकि तीर्थ राज कहलाता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 2 से ज़्यादा नदियाँ मिलती हों, वो भी पवित्र नदियाँ जो कि पूज्य नदियाँ हैं तीनों, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तीनों का संगम, इसलिए वो प्रयागराज कहलाता है, तीर्थ राज कहलाता है। तो उस तीर्थ राज पर साल में एक बार प्रति वर्ष जब माघ का महीना होता है और सूर्य मकर राशि में आता है, माघ मकर गर रवि जब होई तीर्थ पतई आव सब कोई, ऐसा मानस में भी लिखा हुआ है कि वहाँ पर माघ का महीना और सूर्य का मकर रेखा में आना, तो वहाँ पर ऋषि मुनि आकर के साधना करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। तो 20 साल पहले, बल्कि 21 साल शायद हो गए, मैं वहाँ से गुजरा था तो पुल के ऊपर से मैंने देखा, तब मेरे मन, जो आपने पूछा, मेरे मन में भाव आया था कि भाई कुंभ तो है नहीं, पर ये कुंभ जैसा माहौल क्या है। तो मुझे पहली बार पता चला कि ये तो जी कल्पवास करने के लिए ऋषि लोग, संत लोग अपनी गुफाओं से छोड़ के पहाड़ों से भी आए हुए हैं और यहाँ साधना करते हैं। तो उसी समय मैंने संकल्प लिया था, मैंने कहा प्रयास करूँगा कि मैं भी 1 महीना, क्योंकि 1 महीने का ही होता है कल्पवास, तो कई बार लोग कुछ 40 दिन का कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 1 महीने का, पर साथ में ये भी मन बना लिया कि 1 महीने का कल्पवास करूँगा, पर पटौदी में, क्योंकि वहाँ त्रिवेणी पर लोग करते हैं महापुरुष हमारे, तो ये मेरे गुरुजनों की तपोभूमि है। मैं इसे भी किसी त्रिवेणी से कम नहीं समझता, मेरे लिए ये भी तीर्थराज है। तो यहाँ अब से 19 साल पहले 2005 में, अभी 19वां 2023 में पूरा हुआ है। 14 जनवरी को शुरू करता हूँ, उस दिन सूर्य मकर रेखा में आते हैं, माघ का महीना होता है
तो इस माघ मास में मकर राशि पर सूर्य के आने पर 14 जनवरी को ये कल्पवास प्रारंभ करके 13 फरवरी को इसका विश्राम करता हूँ। दूसरी बात, अब मेरा जो संकल्प है ना, ठीक है कि जिस धारणा से भी महापुरुष करते हैं, वैसे तो परमात्मा की साधना, परमात्मा का भजन मुख्य रूप से होता है आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, देवलोक में जाने के लिए या मुक्ति को पाने के लिए। इस 3-4 चीज़ को छोड़ करके साधना का और कोई लक्ष्य नहीं होता। पर मैंने अपनी साधना का लक्ष्य थोड़ा अलग निर्धारित कर दिया। मैंने कहा कल्पवास तो करूँगा, लेकिन कल्पवास का जो 1 महीने का फल होगा परमात्मा के चिंतन का, भजन का, सवेरे 3 बजे दिनचर्या शुरू होती है, रात के 8-9 बजे बाद जो है मैं जा कर के भोजन करता हूँ एक टाइम रात्रि में। तो उसमें गुरु मंत्र जाप भी होता है, परमात्मा का नाम जाप भी होता है, स्तोत्र पाठ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होता है, भागवत पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, सप्तशती का पाठ होता है। तो ये बल्कि मानस का मुख्य रूप से, क्योंकि मानस एक ऐसी, श्री रामचरितमानस भगवान राम का चरित्र, कि वो मास पारायण है उसका। क्योंकि मानस के 3 विधान हैं, या तो अखंड पाठ होता है 24 घंटे का, या फिर नवाह पारायण होता है, 9 दिन तक मानस को पढ़ा जाता है। उसका क्रम है, उसका विधान है, ये मैं उसके विधान की बात बता रहा हूँ। तीसरा उसका विधान है मास पारायण। मास पारायण यानी 1 महीने में उसको पढ़ा जाता है, और हर एक दिन के बाद उसमें लिखा हुआ है कि आज का ये पहला मास पारायण, दूसरा मास पारायण, तीसरा मास पारायण। जैसे कल 12 तारीख थी, तो कल मेरा 30वां मास पारायण था। तो 12 फरवरी को 30 दिन मेरे पूरे हो जाते हैं। 13 फरवरी को देवी देवताओं का विसर्जन, होम यज्ञ और फिर भंडारा, तो ये विश्राम होता है कार्यक्रम का। तो मैं कहना चाह रहा था कि इन जो भी ग्रंथों को पढ़ने का, स्तोत्र पाठ करने का, नाम जप करने का कोई तो फल मिलता होगा। परमात्मा का नाम लेते हैं तो ऐसी मान्यता है, मैं इस बात को मानता भी हूँ, मेरा तो दृढ़ विश्वास भी है कि कोई ना कोई फल मिलता है। लेकिन मेरे उसमें जो भावना स्वामी धर्मदेव की है, गुरुजनों की कृपा से, कि इस पूरे 1 महीने के कल्पवास का नाखून जितना भी फल मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए। मैं ऐसा निश्चय करके बैठता हूँ, संकल्प लेके बैठता हूँ, उस फल को फिर मैं बांटता हूँ। आज भी 10, 12, 15 दिन का बटा होगा, मैंने हिसाब तो नहीं लगाया, कि उसमें फल को बांटता हूँ। और फल को बांटने का ये है कि जो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको 2 दिन का फल, जैसे आज भी मैंने दिया। जो माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं, वो भी मेरे 2 दिन के फल के अधिकारी हैं। जो सास ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह समझते हैं, वो भी 1 दिन के फल के अधिकारी हैं। जो बहू जो है अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में देखती है, उसको भी 1 दिन का फल मैंने दिया है। और जो बच्चे, अब आजकल का टाइम ऐसे चल रहा है कि अब मोबाइल से बचेंगे, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने कहा 2 दिन का फल मैं उन लोगों को भी देना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं हमारे सैनिक, दिन रात एक करके जान हथेली पर रख करके सेवा करते हैं, 2 दिन का फल मैंने आज उनको भी वितरित किया है। तो इस तरह से मतलब जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, इस कल्पवास के फल का हिस्सा कुछ उनको मिले, ये भाव लेकर के बैठता हूँ। तो जो आपने पूछा कि आपका संकल्प क्या है, कल्पवास करने का प्रयोजन क्या है, तो भैया मेरा प्रयोजन तो है ये, इसका यही लक्ष्य लेके चलता हूँ कि इसका लाभ राष्ट्र को मिले। राष्ट्र भक्ति जिनके अंदर है, मैं ये भी कहता हूँ कि वो भी मेरे इस कल्पवास के फल के हिस्सेदार हैं, हकदार हैं। तो एक घर के वातावरण को अच्छा बनाएं, जीवन को अच्छी तरह से जिएं, एक अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हमारे जीवन के बने, ये एक भाव मेरा रहता है। और उसी लिए मेरे प्यारे ये 19 साल से चल रहा है, आज 19वां पूरा हुआ है। तो मैं सारे समाज को, राष्ट्र को, देश को और दुनिया के लोगों को, क्योंकि हम प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, और मानव सृष्टि अगर है तो पूरी दुनिया में, सारे विश्व में 800 करोड़ लोग हैं। बार बार हम कहते हैं कि हम 800 करोड़ अगर मानव सृष्टि है उसका भला चाहते हैं। उसके बाद जितनी प्राणी मात्र, जीव मात्र है, परमात्मा की सृष्टि है, उन सबका भला चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं, परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, और मनुष्यों से भी जितना बन पाता है उनसे कहते भी हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करते ही करते हैं, उनसे कहते भी हैं। जैसे आज मैंने एक बात सभी लोगों से कही है कि मैंने कहा स्वाद से और विवाद से बच के रहना। स्वाद से बच के रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। विवाद से बचोगे तो संबंध ठीक रहेंगे। तो मतलब इस तरह के सूत्र भी लोगों को देते रहते हैं। अब एक बात और भी मैंने आज कही कि हमारे पास बल है तो अच्छी बात है, लेकिन बल के साथ मनोबल भी होना चाहिए। अगर मनोबल नहीं है, बल है शरीर में, कोई फायदा नहीं। शरीर में बल नहीं भी है, मनोबल है तो चल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास शक्ति, ताकत, वो हमारे पास है, अच्छी बात है। हमारे पास ताकत हो, शक्ति हो, शक्तिमान बने, लेकिन शक्ति के साथ सहन शक्ति भी होनी चाहिए।
आज कुछ लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। तो ऐसे सूत्र, ऐसी बातें भी लोगों से कहते हैं, प्रवचन भी होते हैं, सत्संग भी होते हैं, साधना भी होती है, लेकिन एक पूरी तरह से जीवन जो है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है कि मेरी स्वास्थ्य, मेरा जीवन अगर परमात्मा तेरा दिया हुआ है उसी का दिया हुआ, ये कहीं किसी के काम आ जाए, ऐसा भाव लेके चलते हैं। भारत 24 न्यूज़ वालों, आप लोगों का बहुत आभार, बहुत सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना। सत्पथ पर जीवन सबका चलता रहे। परमात्मा सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपने चरणों की भक्ति दे, हिम्मत दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे विचार दे, जीवन जन्म सार्थक हो जाए, ऐसी परमात्मा सब पर कृपा करें। बहुत बहुत शुभकामना बाबू, बहुत बहुत मंगल कामना। खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।